एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जीआईसी मेंस एग्ज़ाम जी हाँ प्री हो चुका है काफ़ी सब्जेक्ट्स में, और जिनके हो गए हैं वो लोग मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। अब एक क्वेश्चन है कि मेंस की जो तैयारी है वो जे आप कहाँ से करें, कैसे करें, अभी करें कि ना करें, कि प्री का रिजल्ट का वेट कर लें, और प्रिपरेशन अगर करें तो कैसे बेसिक्स से स्टार्ट करना है, कैसे जाना है, कितना कैसे आंसर्स लिखने हैं, ये सब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे होंगे। तो इनके आंसर्स जो है हम आपको इसी वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, और आप अंत तक के जुड़े रहेंगे तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहली बात, प्रिपरेशन करें या ना करें। अगर आप मुझसे पूछें प्री आपका में आपके मार्क्स ऐसे कि एज पर है, होगा कि नहीं होगा, माइंड में कन्फ्यूजन है, आप करिए। क्योंकि जब आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे आप कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। आंसर राइटिंग का तरीका सीख लेंगे, प्लस आपका जो सब्जेक्ट का है वो पूरा रिवीजन हो जाएगा, जो कमांड है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। जब सब्जेक्ट पे कमांड जो है अच्छा हो जाता है, अगर आपका इसमें प्री में नहीं निकला है तो कोई बात नहीं, आपका जो नेक्स्ट अगर कोई एग्ज़ाम होंगे आपके, जो भी टीजीटी के, पीजीटी के, वो सब आपके इजीली क्वालिफाई आप कर लेंगे। क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट में कमांड है, आपको खुद लगेगा कि मेरा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन ज़रूर करिए। आप एज पे हो, आपका ना हुआ हो, ना हो रहा हो, आपके बहुत कम मार्क्स हों, आप सबसे सीख लीजिए, फिर भी करिए आप प्रिपरेशन। अगर आपको कोई और अदर एग्ज़ाम नहीं देना, अगर आपको अदर एग्ज़ाम देना है तो आप उसकी तैयारी पे ज़्यादा फोकस करिए, ना कि इस पे। अगर आपको लगता है कि आपके प्री में इतने मार्क्स नहीं है कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे, वरना आप मेंस की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि प्री के बाद अब किसी को नहीं मालूम कि कम वक्त मिलेगा कि बहुत ज़्यादा समय मिलेगा। मेरे ख्याल से रिजल्ट वो अनाउंस करेंगे, जिस स्पीड से चल रहा है प्रोसेस उस स्पीड से, और वैकेंसी भी है तो उस स्पीड से ये वैकेंसी बहुत जल्दी कंप्लीट कराएंगे। तो बहुत जल्दी सब चीज़ें कंडक्ट होती रहेंगी टाइम टू टाइम पे। तो आपने अगर आपने प्री का रिज़ल्ट देख लिया है, आप सेटिस्फाइड हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन भी है, आप आके एज पर है, 40% से ज़्यादा है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए। जो है क्या कट ऑफ रहेगा अभी किसी को कुछ नहीं मालूम है, तो आप कट ऑफ पे ज़्यादा ना फोकस करके प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करिए। एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपको लिखना नहीं है कि अभी मैं तैयारी नहीं करूँगा तो करूँगी, तो आप सिर्फ जो है बेसिक्स पढ़िए, स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके रिकॉल होंगी, रिवाइज होंगी, तो जो आप आपके आंसर राइटिंग में ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प करेंगे। तो जब रिजल्ट आ जाए तब आप तैयारी कर सकते हैं। नोट्स कैसे तैयार करें, नोट्स क्यों ही तैयार करें, कुछ लोगों के माइंड में होता है हमें पीडीएफ मिल जाती हैं, हमें गूगल पे इतना सारा मटेरियल है, हम वहाँ से ले लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, वहीं से हम पढ़ लेते हैं। जी नहीं, इन सब से कोई फ़ायदा। या आपके सपोर्टिव मटेरियल हो सकते हैं, आपको सपोर्ट दे रहा है आपके मटेरियल आपको अपने नोट्स बनाने में, लेकिन आप टोटली इन पर डिपेंड नहीं हो सकते। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी आप पीडीएफ ले रहे हैं, देखिए वो पीडीएफ और वही प्लेटफॉर्म से बहुत लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका आंसर, आपके नोट्स कैसे हैं दूसरों से अलग होंगे, माने वो रखता है। और उसी पे जो है मेरिट में जो डिफरेंस आप देखते हैं वो होता है। भाई पढ़ा तो हमने भी इसी इंस्टीट्यूट से, उसने भी इसी इंस्टीट्यूट से, फिर फ़र्क कहाँ है? नोट्स भी हम लोग ने सेम लिए नहीं, आपने नोट्स उस इंस्टीट्यूट के यूज़ करें, उसने नोट्स इंस्टीट्यूट के लेकर अपने नोट्स में ब्लेंड करके एक नया अपना जो मटेरियल है पूरा, वो पूरा जो सेल्फ नोट्स है वो तैयार करें, और वो उसको जो है सिलेक्शन दिलाते हैं। तो आई होप आप नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आप लिखेंगे, जब आप लिखेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक जो है स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। और जब स्पीड तेज़ हो जाएगी तो आपको जो जो टाइम मैनेजमेंट वाला चीज़ है ना, कि 10 मिनट बचे हैं और मुझे 2 आंसर लिखते हैं, मुझे दोनों आंसर बहुत अच्छे से आते हैं, मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो आप जल्दी से लिख लेंगे अगर आपकी स्पीड तेज़ है। और मेरी सलाह मानिए, वही पेन यूज़ करिए जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं मेंस में लिखने के लिए, ताकि आपकी जो ग्रिप है, आपकी उससे जो पेन की ग्रिप होती है वो अच्छी बनी रहे। पेन अच्छा चूज़ कर लीजिए आप, उसी पेन से बार बार, जो जैसे आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लेकिन आप जो आंसर लिख रहे हैं, जो 3-4 बार के बाद आप आंसर लिख रहे हैं, वो आप अपने पेन, उसी पेन से बनाइए, ताकि आपकी ग्रिप अच्छी बनी रहे।
ठीक है। और आप जब भी आंसर लिखें पहले तो 2-3 बार, अगर आप रिवाइज करना चाहें तो रिविजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप एक मतलब सीरियस वाली जो स्टडी होती है, सीरियसली अगर लिख रहे हैं बिना किसी हेल्प के, बिना किसी उसके, तो आप टाइम सेट कर लीजिए, स्टॉप वॉच में लगा लीजिए, अपनी क्लॉक को ही ले लीजिए। अब तो स्टॉप वॉच सब में होती है मोबाइल में, उसमें आप सेट कर लीजिए टाइम, और देखिए आप कितने टाइम में लिख रहे हैं। अगर आप 10 to 12 मिनट ले रहे हैं या 15 मिनट ले रहे हैं एक आंसर राइटिंग में, तो आप उसको रिड्यूस करके 5 to 6 मिनट लीजिए। जितना कम से कम आप टाइम लगाएंगे उतने ही आप आंसर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, उतने अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि कंटेंट प्रेजेंटेशन दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही है, प्रेजेंटेशन थिंक एंड क्रिएटिव वे। कैसे आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं। कोई आपको ड्राइंग नहीं करनी, कोई आपको डिज़ाइन नहीं बनानी, लेकिन आप फिर भी अपने आंसर्स को कितना क्रिएटिवली लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन, मतलब इसी पे डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, जैसे अब है, किसी ने कह दिया फ्लो चार्ट, टेबल्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखेंगे, यही पॉइंट्स मैंने बताए कि पॉइंट्स आप इन्हीं में आंसर्स लिखने की ज़्यादा कोशिश करिए। पैराग्राफ में सभी लोग लिखते हैं, पैराग्राफ का कोई भी मैटर नहीं, या अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो चीज़ों को हाईलाइट करिए, ताकि वहीं पे नज़र आपके पड़े, और वो जो आप हाईलाइट कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलत हो गई तो फिर तो हो गया आपका उस आंसर का कल्याण, उस आंसर में फिर आप मार्क्स भूल जाइए, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो आपने लिखा, एक आंसर को आपने करा फ्लो चार्ट में, तो दूसरे आंसर को भी आप फ्लो चार्ट में बना लेंगे, तो वो फिर वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो दूसरे आंसर को आपने कहा हम पॉइंट्स में लिखेंगे या टैबलो फॉर्म में लिखेंगे। फिर आपने तीसरे को भी क्या करा, हम पॉइंट्स में लिखेंगे। तो ऐसे अगर आप रोटेट करते रहेंगे, और ज़बरदस्ती नहीं करना है, आप पॉइंट्स वाले आंसर को फ्लो चार्ट में ज़बरदस्ती करना चाहिए नहीं। अगर आप वो पॉइंट्स में बनना है तो पॉइंट्स में बनाइए, और उसको बहुत हाईलाइट कर दीजिए चीज़ को। पेन एक ही यूज़ करना है आपको, पेन नहीं चेंज करना है। कुछ लोग 10-10 तरीके के पेन यूज़ करेंगे, नो, आपको पेन नहीं यूज़ करना है, आपको पेन एक सिंगल पेन यूज़ करना है, वही पेन की आदत डालें, उसी पेन से ग्रिप बनाते रहें, स्पीड बनाएं, और उन्हीं में से उसको हाईलाइट करना है बस। और राइटिंग थोड़ी सी अच्छी रखनी है, बहुत जो है बेकार राइटिंग नहीं लिखनी, क्योंकि आपका जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन होगा वो आपकी जो है राइटिंग ही देख के ही होता है। यहाँ राइटिंग अच्छी है, चलो कंटेंट प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, कंटेंट अच्छा होगा ही होगा। फिर वो उसको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो आपके मार्क्स समझे +2, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। फिर फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स। अब जैसे लिखने का तरीका भी होता है, ठीक है। मैं आपको ये मेरे एक बहुत पुराने एचओडी सर हैं, उन्होंने बताया था कि वो जब एग्ज़ाम की कॉपी चेक करते हैं कोई, तो वो मतलब कहाँ पकड़ लेते हैं कि कहाँ पे गलतियाँ हुई होगी। जैसे आप लिख रहे हैं, आपकी स्पीड चल रही है, और जैसे आपकी जहाँ पे आपको नहीं आ रहा, आप भूल रहे हो, तो वहाँ पे जो है आप क्या कर जाता है, वहाँ उस राइटिंग से आपकी वो राइटिंग डिफ़र कर जाती है। अगर आप भूल भी रहे हो ना, वही स्पीड से ही आप लिखते रहो, ताकि किसी को जो चेक कर रहा है, अगर वो लाइन बाय लाइन नहीं जाता है हाईलाइट करना, या फिर कैसे भी, वो चीज़ पकड़ में वो तभी आएगी जब वो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। अगर वो सामने से ऐसे चीज़ें नज़र ऐसे-ऐसे करेंगे, तब वो चीज़ हाईलाइट नहीं होती है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा हमको। अब जो चीज़ हम अगर भूल जाते हैं, तो हम उसी को उसी में ही फ्लो में ही लिखते हैं, ताकि वहाँ पे फ्लो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वो फिर चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे होते हैं, वो लोग जो है समझ लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स मस्ट है, आप अपने चीज़ों में फैक्ट्स डालिए, एग्जाम्पल। अब आपका सब्जेक्ट कैसा है, अगर आपका सब्जेक्ट एग्जाम्पल्स वाला है, लाइक बायो है, आप एग्जाम्पल्स की भरमार नहीं करनी, जस्ट गिव 1 and 2 एग्जाम्पल्स, दैट्स एनफ। अपना आप लिखिए, 1-2 एग्जाम्पल दीजिए, उसका जो तरीका होता है ना आंसर का, थोड़ा से पहलू मतलब जो आंसर है एक मोनोटोनस में चला जा रहा है। अब आपने एग्जाम्पल दिए, फिर आपने लिखा, फिर एग्जाम्पल दिए, तो वो चीज़ें बहुत कंटेंट को आपके जो है अच्छा बना देते हैं, आपका कंटेंट और अच्छा हो जाएगा। फैक्ट्स अगर आपको आते हैं, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं आज की न्यूज़ से कोई करंट, तो ही लिखिए, और वो सही होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद आ रहा है, मत इंक्लूड करिए, एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, मत इंक्लूड करिए। मतलब अगर आप 100 वर्ड लिख रहे हैं, वो 100 वर्ड आपके करेक्ट होने चाहिए, ये आप कंफर्म करें। अब उसमें 100 में आपने 20 गलत डाल दिए, कौन देखेगा, नहीं,
वो वही 20 आपके जो है मार्क्स को -2 कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। कहा गया है 100 तो 100 में ही कोशिश करिए आप उसको अपने आंसर को लिखने की। अगर आप 100 से 150 जा रहे हैं, वर्ड लिमिट आप क्रॉस करें, तो भी उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, जो कि आपको लगता होगा नहीं डिडक्ट होते हैं, कौन काउंट करता है वन बाय वन नहीं काउंट करिए। 100 मतलब 1 पेज, 150 मतलब 1.5 पेज, ऐसे करके आप जो है कोशिश करिए कि अपने बनाने के। बहुत आप फैला के लिखेंगे या आप कहेंगे कि फैला के लिख दिया है तो वर्ड लिमिट आपकी 100 दिखेगी, मतलब मैटर बड़ा दिखेगा। या आप कोई हाई स्कूल इंटर की कॉपी नहीं भर रहे हैं, आप जीआईसी का मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलता है। तो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, एक बार कोशिश करिए अच्छी हो थोड़ी सी, मतलब रीड आप कर सकते हैं, ऐसी आपकी राइटिंग होनी चाहिए। मेन जो आपका है वो कंटेंट प्रेजेंटेशन पे ही रहता है, विद एग्जांपल्स आपने दिए कि नहीं दिए, तो इन सब पे मैटर है। सिलेबस, आप सिलेबस उठाइए, उसमें आप चीज़ें देखिए लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन। अब उसमें लास्ट 5 ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, रिपीट आते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, उन पे आप पहले पहले उनको तैयार कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। उसमें आप सिलेबस जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर्स पहले स्टार्ट करने हैं। एक आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बना लीजिए, अपने उसमें बना लीजिए एक इम्पॉर्टेंट एंड एक लीस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, फिर इम्पॉर्टेंट वाले को आपको कम, और लीस्ट इम्पॉर्टेंट में आपको बिल्कुल नहीं, पर आप इतना, आप अगर उससे क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर बन जाए, इतना आपको करना है। तो अपने सिलेबस को आप डिवाइड कर लीजिए और फिर उसमें करना स्टार्ट करिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें, सबसे बेसिक है, उठाइए लास्ट 5 ईयर्स, और उन क्वेश्चंस को जब आप लिखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका लिखना, आपको पहले कौन कौन से चैप्टर स्टार्ट करने हैं, उन्हीं चैप्टर पे पहले फोकस करिए। उनके उनके अंदर का उन कंटेंट, मतलब क्वेश्चंस देखिए कहाँ से ज़्यादा पूछेंगे, उस स्पेसिफिक एरियाज़ को पहले आप तैयार कर लीजिए। फिर बात करते हैं हम रिवीजन, जी हाँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अपने जो है टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि रिवीजन के लिए हर 2 to 3 डेज़ के बाद एक रिवीजन होना चाहिए, और संडे को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। संडे को आप अपना थोड़ा रिलैक्स भी रहेंगे और आपको वही रिवाइज करना है, और रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे आज मंडे, फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, मंडे ट्यूसडे हमने नए क्वेश्चन देखे, तो वेंसडे को इन्हीं का रिवीजन कर लिया। फिर हमने थर्सडे फ्राइडे को नए क्वेश्चन देखे, सैटरडे को हमने रिवीजन कर लिया, और संडे को क्या करा हमने, वेंसडे वाला और सैटरडे वाला दोनों रिवीजन कर लिए। तो इस तरीके से जो आपका एक पूरा वीक है वो प्रोडक्टिव हो जाएगा। और आप लिखिए, एक आंसर लिखिए, लिखिए, लिखना ज़रूरी है, ठीक है, राइटिंग ज़रूरी है। आप एक आंसर लिखिए, 2 आंसर लिखिए, जैसा भी आप लिख पा रहे हो आप लिखो, क्योंकि कभी-कभी आप अच्छा लिखोगे, कभी-कभी आप ख़राब भी लिखोगे। आपको नहीं समझ में आएगा क्या जो मैं लिख रही हूँ वो सही है कि नहीं सही है। नहीं, आप लिख, चीज़ें तो स्टेटमेंट्स और ये सब तो चीज़ें सही है। अब आपको अपने आंसर में बस जब वर्ड लिमिट आ जाती है तो ये ध्यान रखना है कि बस टू द पॉइंट बात हो, ताकि आपको कोई बकवास बातें या कुछ, आपको एक ही सेंटेंस के आप सिनोनिम्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? वही वर्ड बार-बार रिपीट हो, वही स्टेटमेंट हम बार-बार लिख रहे हैं, तो ऐसे भी चीज़ें ना हो। ये थोड़ा-सा आंसर राइटिंग में ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी जो है आप बुक्स के लिए अगर देखेंगे तो बुक्स के लिए आप एमपी कौशिक, रमेश गुप्ता, बायो की जैसे बुक्स हैं, या आप कोई भी सब्जेक्ट के, तो आप पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन है वो आप देखिए, वो लगाइए। तो आप अगर आपको शुरू करना है तो आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी के नोट्स लीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाइए, और आप जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी करें वहाँ के नोट्स उठा लीजिए। आपको वो भी नहीं नोट्स करना, आप एनसीईआरटी जब बुक पढ़ेंगे ना तो आपको धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़िए, आराम से पढ़िए, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा आपके पास सपोर्टिव टेक्स्ट और भी बुक्स होंगी, उनको वही टॉपिक आप अलग अलग 3-4 बुक से पढ़ेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा। फिर आपको क्या लिखना है वो आप पॉइंट लिखिए, अपने नोट्स बनाइए, और फिर उन नोट्स से आप आंसर राइटिंग करिए। इस तरीके की आपको चीज़ें फ़िल्टर करनी पड़ेंगी। देखिए मटेरियल बहुत है, लेकिन अब उसमें आपको लिखना क्या है आपने आंसर में, वो जो है मैटर करता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और
जो है चैनल से जुड़